नमस्कार, मैं आप सभी का अपने चैनल सॉल्यूशन विद राज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने केरल और उसकी प्राकृतिक सुंदरता और कोल्लम में जटायु अर्थ सेंटर के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। आज मैं आपको कन्याकुमारी ले जा रहा हूँ, जो हमारी मातृभूमि भारत का आखिरी छोर है और तिरुवनंतपुरम केरल से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के दक्षिण सिरे पर स्थित है, एक अनोखा तटीय शहर है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। इसके तीनों तरफ फैली तटरेखा 71.5 किलोमीटर लंबी है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो महापर्वतों या महाघाटों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम है, इसलिए यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। इसे द लैंड्स एंड के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य का सबसे छोटा जिला है। यह स्थान नारियल के पेड़ों, धान के खेतों और पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण एक अनोखा, शांत और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है, जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक कलाओं में समृद्ध बनाता है। 1656 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया पर विजय प्राप्त किया था। उन्होंने इस शहर का नाम को बिगाड़ दिया और इसके बाद भी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे कैप कॉमरिन कहा जाने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि कन्याकुमारी का नाम अविवाहित देवी कन्याकुमारी के नाम पर रखा गया है, जो लक्ष्मी या पार्वती का एक रूप है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां देवी कन्याकुमारी का एक मंदिर है और इसे देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। यह शहर चोल, चेर और पांड्य राज्य वंशों से प्रभावित एक समृद्ध इतिहास दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके निर्माण और नाम के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, वावातुरई कन्याकुमारी भारत में विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा एक लोकप्रिय पर्यटन और दार्शनिक स्थल है, जो वावातुरई की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित है। यह स्मारक लक्काद्वीप सी में दो चट्टानों में से एक पर बना है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। इस मूर्ति और आसन की संयुक्त ऊंचाई 133 फीट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी चट्टान पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। मंडप के डिजाइन में पूरे भारत के मंदिरों की वास्तुकला अलग अलग शैलियों को दर्शाती है। इसमें विवेकानंद की मूर्ति है, जिसमें दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम। यहाँ आगंतुक पर्यटकों के ध्यान करने के लिए एक ध्यान कक्ष भी स्थापित है। कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा 7000 टन के पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 95 फीट है और इसे 38 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ा किया गया है। यह धन और सुख का प्रतिनिधित्व करता है और इसका संदेश है कि सुख ठोस और सुदृढ़ता की नींव पर कमाया और आनंद लिया जाना चाहिए। यह मूर्ति नटराज के नृत्य मुद्रा की याद दिलाता है। इसे भारतीय मूर्तिकार वी गणपति स्थापति ने तराशा था, जिन्होंने इरावन मंदिर, जो कि अमेरिका में स्थित है, को भी बनाया था। इसका उद्घाटन समारोह 1 जनवरी 2000 में हुआ था। यह स्मारक 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी की चपेट में आया था, लेकिन अप्रभावित रहा। यह मूर्ति उच्च तीव्रता के भूकंपों को झेलने के लिए डिजाइन की गई है।
यहाँ आप भगवती अम्मन मंदिर जो कि 3000 साल पुराना है को जा सकते हैं। यह कन्याकुमारी लक्षद्वीप सागर के किनारे में स्थित है और देवी कुमारी अम्मन को समर्पित है। अन्य स्थान है गांधी मेमोरियल मंडपम, जहां महात्मा गांधी की राख वाली कलश को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया था। कन्याकुमारी सनसेट व्यू पॉइंट, जहां से पूरे कन्याकुमारी का दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ कामराजर मणि मंतप्पा का स्मारक है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी के दक्षिण तट पर 2004 के हिंद महासागर भूकंप और सुनामी में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक सुनामी मेमोरियल पार्क बनाया गया है, जिसमें भारत, श्रीलंका, सोमालिया, थाईलैंड, मालदीव और इंडोनेशिया सहित कई देशों के हजारों लोग की जान चली गई थी। दोस्तों, अगर आप इस खूबसूरत जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए निम्नलिखित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कन्याकुमारी से 76 किलोमीटर दूर है। भारतीय रेल के द्वारा भी आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और पास के नागरकोइल रेलवे स्टेशन, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लगभग सभी मेट्रो स्टेशन से सीधा जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से 2 प्रमुख नेशनल हाईवे हैं। एक नेशनल हाईवे 44 है, जो उत्तर भारत जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को दक्षिण भारत कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा नेशनल हाईवे 66 पनवेल, जो कि मुंबई से 38 किलोमीटर दूर है, को कन्याकुमारी बस स्टैंड से सीधे जोड़ता है। कन्याकुमारी पहुंचने के लिए SETC, TNSTC और KSRTC बसों जैसी सरकारी ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। यहाँ का मौसम गर्म अर्धशुष्क जलवायु वाला है, जो मानसून से प्रभावित उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के करीब है। यहाँ नॉर्मल सीजन में आपके रहने के लिए 600 से 1500 रुपए में अच्छा रूम मंदिर के नजदीक मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। आपसे अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। अंत में आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।